ओके, विल सी फर्दर स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो हमने अब तक देखा कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है कि कोई टैंक है और टैंक में स्मॉल ओपनिंग है, टैंक के बॉटम में है, या टैंक का जो वॉल है, साइड वॉल, वहाँ पे छोटा सा ओरिफिस है या ओपनिंग है और उसमें से लिक्विड जो है बाहर फ्लो हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है हमने देखा है। तो आज देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रेंज या मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज डिपेंड्स ऑन पोजीशन और लोकेशन ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस का लोकेशन के ऊपर डिपेंड है मैक्सिमम रेंज। तो ये जो टैंक है, टैंक में वाटर स्टोर किया हुआ है एंड एक ओरिफिस जो है, यहाँ साइड वॉल में एक ओरिफिस या छोटा सा होल जो है बनाया हुआ है, उसमें से वाटर जो है नीचे फॉल हो रहा है। तो ये वाटर कितने डिस्टेंस के आगे फ्लोर पे स्ट्राइक होता है, तो दिस डिस्टेंस टैंक से ये जो पॉइंट ऑफ फॉलिंग है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट रेंज। इसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ये मैक्सिमम रेंज कब होता है, रेंज जो है मैक्सिमम रेंज कब होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मैक्सिमम रेंज जो है किसके ऊपर डिपेंड है? मैक्सिमम रेंज जो है लोकेशन ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस को हम कहाँ लोकेट रख रहे हैं? सेंटर में है। ये जो भी वाटर लेवल है, तो उसके वाटर लेवल के सेंटर में ओरिफिस है या कितने डिस्टेंस पे है ओरिफिस, उसके बेसिस पे ये रेंज जो है डिसाइड होता है। तो मैक्सिमम रेंज मिलने के लिए ओरिफिस शुड बी लोकेटेड एट द मिडल। तो जो भी वाटर का लेवल है टैंक में, उसके मिडल में हमें ये ओरिफिस रखना है या होल गिराना है वहाँ पे, सो दैट रेंज जो है हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओरिफिस शुड बी लोकेटेड एट द मिडल। तो maximum range, R max, maximum range is given by 4h. Maximum range is given by square root of 4 h कितना है? this small h जो है it is at a distance h by 2। ओरिफिस कहाँ पे रखा है? ये तो टोटल टैंक में जो वाटर है, इट इज अप टू हाइट कैपिटल H। टैंक में जो भी वाटर है, इट इज अप टू अ हाइट कैपिटल H। तो ये जो ओरिफिस जो है, ओरिफिस हमें ये कैपिटल H/2 डिस्टेंस पे लगाना है। ओरिफिस कहाँ कहाँ पे लगाना है? कैपिटल H/2 डिस्टेंस पे। तो ये ओरिफिस के ऊपर कितना वाटर है? स्मॉल h। तो ये स्मॉल h कितना है? कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो तब जाके हमें मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है। तो मैक्सिमम रेंज कैसे कैलकुलेट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ओरिफिस के ऊपर कितने लेवल तक वाटर है? h, इंटू ओरिफिस के नीचे कितना डिस्टेंस तक वाटर है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। रेंज का क्या फॉर्मूला है? 4 इंटू ओरिफिस के ऊपर का डिस्टेंस इंटू ओरिफिस के नीचे का डिस्टेंस। वाटर का जो डिस्टेंस है, वाटर का जो हाइट है, ओरिफिस के ऊपर कितना हाइट है, ओरिफिस के नीचे कितना हाइट है। तो ओरिफिस के ऊपर h हाइट है, ओरिफिस के नीचे जो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h इतना हाइट है। यहाँ से हमें रेंज मिलने वाला है। रेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ओरिफिस के ऊपर कितने लेवल तक वाटर है, दैट इज h, एंड ओरिफिस के नीचे कितने लेवल तक वाटर है, दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो हमें अगर मैक्सिमम रेंज निकालना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए दिस इज द कंडीशन, स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाय 2। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है। तो हम अगर स्मॉल h की जगह पे
कैपिटल H बाई 2 अगर रखते हैं तो 4H, दिस स्मॉल h की जगह पे H बाई 2 रखा तो कैपिटल H माइनस कैपिटल H बाई 2, तो क्या मिलेगा, H बाई 2 मिलेगा। तो दिस H क्या है, H बाई 2, तो इसलिए दिस 4 इंटू एच स्क्वेयर, ये स्मॉल h मतलब क्या है, कैपिटल H बाई 2 है। तो दिस h बाई 2 क्या होगा, h स्क्वेयर बाई 4, तो ये 4 कैंसिल होगा, तो स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर यानी कि इट इज h। तो मैक्सिमम रेंज जो है h रहेगा। अगर आप मिडल में अगर ओरिफिस लगाते हैं तो आपको कितना रेंज मिलेगा, जितना भी हाइट है वाटर का टैंक में उतने डिस्टेंस का रेंज मिलेगा। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू h। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वेंचुरीमीटर। बर्नौलीज इक्वेशन का जो आगे का जो एप्लीकेशन है दैट इज वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। एक कोई पाइपलाइन से वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसका फ्लो रेट मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर इज यूज्ड। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट। तो ये कैसे काम करता है वेंचुरीमीटर, तो दिस इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन पे है। तो ये पाइपलाइन है, ऐसा पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन में वेंचुरीमीटर इज फिटेड। ये जो वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, इट इज अ, उसका कन्वर्जेंट सेक्शन होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है एंड देन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो ये पाइप में से फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वेंचुरीमीटर इज फिटेड। क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है एंड ये पाइप को ऐसे कनेक्टेड है। तो दिस इज अ पाइपलाइन, फिर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है। तो दिस इज अ इनलेट, दिस इज आउटलेट। यहाँ पे एक पीजोमीटर लगाया हुआ है, तो ये जो पीजोमीटर है ऐसे यहाँ सेंटर में कनेक्ट किया है, ये भी पीजोमीटर सेंटर में कनेक्ट किया हुआ है। तो इफ आई अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट 1 लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट 2 लेते हैं, तो ये जो पॉइंट 2 जो है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे पाइप का जो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 पे है एंड मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पे है, पॉइंट 2 पे। तो ये दोनों दो पॉइंट के बीच में हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। तो पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जीज TE1 और टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम, तो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 पे एट पॉइंट 2 पे सेम है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तीन टाइप की एनर्जीज है, P1 प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रो G H1 पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 कैसे लिखते हैं, प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो G H2। तो हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दिस P2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, सो P1 माइनस P2, हमें क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H1 H2 क्या है, H1 H2 जो है लिक्विड का हाइट है, कोई रेफरेंस लेवल से या ग्राउंड लेवल से लिक्विड का हाइट कितना है। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों सेम लेवल पे है,
तो ग्राउंड से अगर इसका हाइट मेजर करते तो h1 h2 दोनों सेम लेवल पे, तो h1 इक्वल टू h2 है। इस केस में क्या है, h1 इज इक्वल टू h2। तो h1 इक्वल टू h2 है, तो रो जी h1 एंड रो जी h2 ये कैंसिल हो जाएगा। रो जी h1 एंड रो जी h2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज h1 इक्वल टू h2। तो क्या रहेगा अभी, हाफ रो v2 स्क्वायर और ये इधर का हाफ रो v1 स्क्वायर मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ। तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। तो हाफ रो कॉमन है, तो हाफ रो कॉमन लेते, 1/2 इंटू रो एंड ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो दिस P1 माइनस P2 जो है प्रेशर डिफरेंस जो है P1 माइनस P2, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने पहले स्टार्टिंग में देखा फ्लूइड स्टैटिक्स में, P इक्वल टू H रो G, P इक्वल टू H रो G। तो ये दो पीजोमीटर जो है, दिस पीजोमीटर वर्टिकल ट्यूब जो है, दोज आर नोन एज पीजोमीटर। इसमें जो है लिक्विड राइज करेगा। पॉइंट 1 पे कितना प्रेशर है अकॉर्डिंग टू दैट ये लिक्विड जो है इस ट्यूब में राइज करेगा। पॉइंट 2 पे कितना प्रेशर है अकॉर्डिंग टू दैट ये सेकंड ट्यूब में लिक्विड राइज करेगा। ये दो ट्यूब में जो भी लिक्विड का डिफरेंस है दैट इज H। सो दिस H डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस से हम लोग प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज H रो G, pressure difference between point 1 and point 2, P1 minus P2 is equal to H rho G. So this H rho G is equal to half rho inside the bracket V2 square minus V1 square. तो this rho and rho cancel हो जाएगा, तो V2 square minus V1 square is equal to 2GH। तो हमें क्या मिलेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। यानी कि पॉइंट 2 का जो वेलोसिटी है दैट इज V2 स्क्वायर, पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है V1 स्क्वायर, ये कितना होता है, इसका जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 2GH। H क्या है, ये तो जो वर्टिकल ट्यूब्स है पीजोमीटर्स है, इसमें जो लिक्विड का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट H। आगे और देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दिए आपके बुक में, वो देखते हैं। तो जो एरोप्लेन है वहाँ पे भी बर्नौलीज का एप्लीकेशन है। एरोप्लेन जो एयर में जो फ्लाई होता है, ओके, तो ये एरोप्लेन का विंग है। एरोप्लेन का विंग जो है एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं उसको, तो उसका जो है ऐसा एरोडायनेमिक शेप है। एंड जो फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का वेलोसिटी सपोज v है, बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिक शेप तो फ्लूइड जो है ये इसके ऊपर से फ्लो हो जाता है एट वेलोसिटी v एंड प्रेशर p। तो वेलोसिटी v जो विंग है, विंग के ऊपर जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी लार्ज। वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम वेलोसिटी एंड प्रेशर जो है इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर वहाँ पे कम होगा। तो विंग का डिज़ाइन ऐसे किया है कि विंग के ऊपर से जो एयर फ्लो होगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और नीचे का जो सरफेस है वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो विंग के नीचे ज़्यादा प्रेशर है एंड विंग के ऊपर कम प्रेशर है, तो लार्जर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस नेट फोर्स जो है ऊपर एक्ट होगा। नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो नेट प्रेशर फोर्स जो है ऊपर अपवर्ड एक्ट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एरोप्लेन जो है हवा में फ्लाई करता है या हेलीकॉप्टर जो है एयर में फ्लाई करता है।
सेकंड एग्जांपल है एटोमाइजर। एटोमाइजर ओके, तो एटोमाइजर क्या होता है, लाइक अपना जो घर में जो बाथरूम में शावर होता है, तो इट इज़ अ एटोमाइजर कि पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है एंड उसके पाइप के जो आगे जो है छोटे छोटे होल्स हैं, तो वो होल्स में से जो फ्लूइड जो है बाहर आ रहा है, लिक्विड जो है बाहर आ रहा है, तो उसके छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स बाहर आते हैं। शावर में से जो पानी आता है तो उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स ऐसे बाहर आते हैं, दैट इज नथिंग बट एटोमाइजर। तो एटोमाइजर प्रिंसिपल जो है अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोरेटर है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर है, तो वहाँ पे भी ये इसका यूज़ होता है कि पेट्रोल जो है ड्रॉप्स में ऐसे आना चाहिए। या पेंट गन है, पेंट घर में जो वॉल को पेंटिंग करते हैं तो उसका जो गन है वहाँ पे ये एटोमाइजर का प्रिंसिपल यूज़ होता है। या सेंट का जो बॉटल होता है, सेंट स्प्रे होता है, देखो आप ऊपर से अगर बॉटल को ऐसे प्रेस करते हैं तो सेंट जो है स्प्रे होता है, तो वो जो स्प्रे होता है उसके भी ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के बाहर आता है। सो सब जगह पे ये एटोमाइजर का यूज़ किया है। सो दिस इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड। तो जिनके घर का जो रूफ है वो ऐसे सीमेंट कंक्रीट का रूफ नहीं है, या वो मेटल शीट का, पतरे का रूफ है या शेड है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये शेड का जो स्ट्रक्चर है, आप देखोगे ये शेड का स्ट्रक्चर, तो इस केस में जो वेलोसिटी, एयर जो फ्लो हो रहा है, तो ये शेड के ऊपर से जब वेलोसिटी एयर फ्लो होगा तो उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण प्रेशर डिक्रीज होता है, और अंदर जो है वो ऑलरेडी उसका प्रेशर ज़्यादा है, अंदर जो एयर है, और ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, अंदर का जो एयर है ज़्यादा प्रेशर पे है, बाहर का एयर जो है कम प्रेशर पे है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस नेट प्रेशर फोर्स जो है अपवर्ड एक्ट होता है, और ये जो रूफ जो है शीट मेटल है ऊपर रूफ का जो, वो रूफ जो है उड़ जाता है। समर में आपने देखा होगा कि ये ऐसे रूफ जो है ऐसे उड़ जाते हैं, या टेंट है उसमें हवा जब जाती है तो अंदर जो है ज़्यादा प्रेशर होता है, बाहर कम प्रेशर होता है, उसकी वजह से ये रूफ जो है ब्लो ऑफ होता है। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन।